बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, काबिल एहतराम नाज़रात, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत और पुरनूर घड़ियाँ गुज़र रही हैं। रोज़े रख के, रात को तरावी पढ़ के, कुरान पढ़ कर, कुरान पाक सुन कर और इसी तरह दुरूद पाक, नवाफिल, ये सारे मौक़े मिल रहे हैं। अल्लाह के हुज़ूर हर कोई अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह की रहमतें, बरकतें और उसकी तरफ से मिलने वाली बख्शिश को हासिल कर रहा है। तो आएंगे ख़ास करके जो आखिरी अशरा है, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बेदार होकर, जाग कर अपने मौला को मनाते हुए हमें गुजारना चाहिए। और आपके इल्म में होना चाहिए कि इसे आखिरी अशरे में ही लैलतुल क़द्र के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि उसकी तलाश करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, सरकार ने फरमाया तहर्रू लैलतुल क़द्र फ़िल वित्र मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। तो सरकार ने लैलतुल क़द्र की तलाश के बारे में फरमाया कि ये रमज़ान के आखिरी अशर की ताक रातों में तलाश करें। और एक रवायत में यूँ है फ़ी सब्बिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करें। तो इसी तरह सरकार का फरमान है कि आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करें। तो ये सारी रवायात जब हम देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि आखिरी अशरे की अहमियत ज़्यादा है और अल्लाह के हुज़ूर ज़्यादा से ज़्यादा हमें जागना चाहिए, इबादत करनी चाहिए और जितना हो सके उसके हुज़ूर ज़िक्र अज़कार में अपना वक्त गुजारना चाहिए। क्या पता हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान हो, आइंदा साल ये बरकत वाला महीना मिले या ना मिले। तो आएँ हम इन घड़ियों को ज़ाया किए बगैर अपने मौला को मनाने के लिए शब बेदारियाँ करें, रात को जितना हो सके नफली इबादत में गुजारें, अल्लाह के ज़िक्र में, कुरान पाक की तिलावत में, कुरान पाक पढ़ने में, सुनने में, नवाफिल में, और जिस तरह भी आपका ज़ौक़ हो, रात को ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी अशरे में जागने की कोशिश करनी।